खुशी से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से खुशी मिलती है, परंतु फ़र्क बहुत बड़ा है। देखिए, जो आपकी खुशी होती है, ये थोड़े समय के लिए आपको संतुष्टि देती है, मगर जो आपकी संतुष्टि होती है, यानी कि संतोष करने की क्षमता होती है, ये आपको हमेशा के लिए खुश कर देती है, यानी कि खुश रखती है। तो देखिए, हमारे मतलब शास्त्रों में कहा भी गया है, संतोषम परम सुखम। देखिए, आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरों के पास नहीं है, तो दूसरों से कंपेयर मत कीजिए कि फला आदमी मुझसे अमीर है या फिर मुझसे ज़्यादा योग्य है। देखिए, आपके अंदर कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ हैं जो दूसरे के अंदर बिल्कुल ही नहीं होंगी। तो अपनी स्पेशल क्वालिटी को पहचानिए और अपने आप से हमेशा संतुष्ट रहिए, अगर आप जो है खुश रहना चाहते हैं तो। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 22 अगस्त के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। और देखिए, आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं। देखिए, कल मैंने अगस्त महीने के तीसरे सप्ताह के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का जो वीकली करंट अफेयर यानी कि साप्ताहिक करंट अफेयर का वीडियो है उसको अपलोड कर दिया है, तो उस वीडियो को जरूर देख डालिएगा। उससे आपका पूरा का पूरा सप्ताह का करंट अफेयर रिवाइज हो जाएगा। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपका एक टेस्ट लिया जाएगा, तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को लेकर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर पूछे गए सभी क्वेश्चन पेपर के सभी उत्तरों की। देखकर क्वेश्चन पेपर का पहला प्रश्न था कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार की सभी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया के लिए सामान्य योग्यता परीक्षा यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करने के लिए किस एजेंसी के गठन की मंजूरी दी है। तो देखिए, इस एजेंसी का नाम है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। और इसके बारे में अगर डिटेल में जानना है तो परसों का वीडियो देखिए, उसको रिवाइज कर डालिएगा। और दूसरा था कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे साफ शहर कौन सा है। तो देखिए, ये शहर आपका इंदौर है। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के बारे में अगर पूरी डिटेल चाहिए तो परसों का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और तीसरा था, निम्न में से किस देश ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए अभी हाल ही में चीनी एप्लीकेशंस पर, जिनका नाम है IQIYI और टेंसेंट, इन पर बैन लगा दिया है। तो देखिए, ये देश आपका ताइवान है। और चौथा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला किया है। तो देखिए, ये राज्य आपका है महाराष्ट्र। और पांचवा था कि एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल के लिए अभी हाल ही में कितने करोड़ रुपए फाइनेंस करने की मंजूरी दे दी है। तो देखिए, ये अमाउंट आपका है 7500 करोड़ रुपए। और आज की करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की छतरपुर पुलिस के द्वारा राज्य में कोरोना महामारी के दौरान एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान शुरू किया गया है। तो देखिए, ये राज्य आपका है MP यानी कि मध्य प्रदेश। और देखिए, जो आपका ये एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान है, तो देखिए, इस अभियान के तहत जो मध्य प्रदेश की छतरपुर की पुलिस है, इसके द्वारा बुजुर्ग व्यक्तियों के भोजन से लेकर उनके स्वास्थ्य तक की जो है देखभाल की जा रही है। और ये अभियान मध्य प्रदेश पुलिस के आदर्श वाक्य यानी कि देशभक्ति जनसेवा के अनुरूप चलाया गया है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश की बात करें, देखिए, यहाँ के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और यहाँ की वर्तमान में राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। देखिए, दरअसल आनंदीबेन पटेल जो है ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, लेकिन इनको जो है मध्य प्रदेश के राज्यपाल पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और मध्य प्रदेश की लोकेशन भी देख लीजिए। देखिए, आपका इंडिया का मैप खुल गया और बीच में यहाँ पे को दिख रहा है इंडिया की मध्य, बिल्कुल मध्य प्रदेश। देखिए, जो आपका मध्य प्रदेश राज्य है ये उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के साथ अपनी सीमाएं बनाता है। देखिए, एग्जाम में भी MPPSC में पूछा गया है कई बार कि मध्य प्रदेश राज्य जो है ये कितने राज्यों के साथ अपनी सीमाएं बनाता है। तो ये टोटल 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के साथ जो है अपनी सीमाएं शेयर करता है। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड जल संकट को हल करने के लिए अभी हाल ही में किस देश के साथ साझेदारी की है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने इजराइल के साथ जो है साझेदारी की है बुंदेलखंड जल संकट को हल करने के लिए। देखिए, जो आपका बुंदेलखंड वाला इलाका है ये थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे आपको मैप दिख रहा होगा MP का और UP का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आपको जो ये जो बाउंड्री दिख रही है, तो इधर वाला जो आपका पार्ट है ये UP का है, जो आपका यहाँ पे केसरिया पार्ट दिख रहा है, और इधर वाला मध्य प्रदेश का है। तो बुंदेलखंड का थोड़ा सा पार्ट MP में है और थोड़ा सा आपका उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश वाला जो पार्ट है उसकी हम बात कर रहे हैं। देखिए, इस क्षेत्र में पानी का संकट बहुत ज़्यादा रहता है और इसीलिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने
जो आपका इजराइल है इसके साथ समझौता किया है कि भैया बताओ कोई उपाय जिससे यहाँ पर पानी का संकट कम हो जाए। और देखिए इस हस्ताक्षरित सहयोग की योजना के अनुसार जो आपकी दोनों सरकारें हैं यानी कि उत्तर प्रदेश की और इजराइल की, ये अब जो है बुंदेलखंड जल परियोजना पर जल उपयोगिता के क्षेत्र में सहयोग करेगी। भारत इजराइल बुंदेलखंड जल परियोजना जो है इसके 3 घटक होंगे। आपको बता दूं इसका जो पहला घटक होगा ये होगा जल का संरक्षण यानी कि पानी को कैसे हम बचाएं, इसका जो है मतलब दुरुपयोग ना होने पाए। दूसरा जल कुशल परिवहन, और तीसरा होगा कृषि के लिए उन्नत जल प्रयास। तो ये तीनों पॉइंट्स याद रखिएगा। लेकिन सबसे पहले याद रखना कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने बुंदेलखंड जल संकट को हल करने के लिए अभी हाल ही में इजराइल के साथ साझेदारी की है। देखिए जिनके उत्तर प्रदेश के बहुत सारे एग्जाम लगे हुए हैं, तो अभी देखिए बहुत सारे लोगों ने खंड शिक्षा अधिकारी का एग्जाम दिया था और उनका आंसर की भी आ चुका है खंड शिक्षा अधिकारी का। तो बहुत सारे लोगों के मैसेज आए कि सर मैंने 100+ प्रश्न जो है ये सॉल्व किए हैं। तो बहुत अच्छी बात है, इनका प्री निकलना जो है निश्चित है। और इनको मैं यही सलाह दूंगा कि ये जो है अब मेंस की तैयारी करें जो कि शायद दिसंबर महीने में होने वाला है। और उस दिसंबर के एग्ज़ाम के लिए ये यूपी से रिलेटेड जो आपका प्रश्न यहाँ पे दिख रहा है ये आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखिए यूपी के बारे में जान लीजिए और इजराइल के बारे में भी। देखिए उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से इसकी लोकेशन थोड़ा सा मैप में देखेंगे। देखिए ये मैप जूम हो गया इंडिया का और यहाँ पे उत्तर प्रदेश आप लोकेटेड है। देखिए उत्तर प्रदेश जो है ये उत्तर में अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ बनाता है। बाकी इसकी राष्ट्रीय सीमाएं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के साथ में लगती हैं। और देखिए यूपी के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और यूपी की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है ये आपकी है लखनऊ, ठीक है। और देखिए जो आपका लखनऊ है इसके बारे में एक खास बात पूछा गया एग्जाम में। लखनऊ को हम कहते हैं नवाबों का शहर। और यूपीपीएससी में पूछा गया था कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए लखनऊ जो है ये गोमती नदी के किनारे स्थित है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और अगर इसराइल की बात करें तो देखिए इसराइल जो है ये आपका मिडिल ईस्ट एशिया में स्थित है। इसके मैप को थोड़ा सा हम जूम करेंगे। देखिए इसराइल जो है ये आपका मिडिल ईस्ट एशिया में स्थित है। कैपिटल इसकी है जेरूसलम और इसराइल की टोटल पॉपुलेशन है 88.8 लाख। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतान्याहू और यहाँ की करेंसी है इजरायली शेकेल। और यहाँ पे आपको ऊपर मैप जो दिख रहा है इसमें जो पीला वाला पार्ट है ये आपका येलोइश पार्ट, ठीक है, ये आपका है इसराइल। और देखिए इसराइल जो है अपनी सीमाएं लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट के साथ बनाता है, ठीक है। तो इसराइल के बारे में डिटेल्स याद रखिएगा। और तीसरा प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में कितने लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए 2020 के जितनी भी जितनी भी एग्जाम्स हैं, ठीक है, उन सभी के लिए जो मैं फैक्ट बताने जा रहा हूँ आपको, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत दिए जाने वाले जितने भी अन्य श्रेणी के पुरस्कार हैं उनके बारे में तो उसको ध्यान सुनिएगा कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई और इसमें बताया गया कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से इस साल टोटल 5 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। ये व्यक्ति कौन से हैं? देखिए पहले व्यक्ति आपके हैं रोहित शर्मा जो कि एक भारतीय क्रिकेटर हैं, इनको सम्मानित किया जाएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से। और दूसरे का नाम है श्री मरियप्पन टी, ठीक है, ये पैरा एथलेटिक हैं। और तीसरे का नाम है सुश्री मनिका बत्रा, ये जो है टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं। चौथे का नाम है सुश्री विनेश, ये कुश्ती की खिलाड़ी हैं। और पांचवी आपकी है सुश्री रानी, ये जो है हॉकी की प्लेयर हैं। तो इन पांचों को इस साल जो है सम्मानित किया जाएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी पीडीएफ तो आप डाउनलोड कर लेते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए जो आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है इसके बारे में आपको बता दूं, देखिए 4 वर्षों की अवधि में एक खिलाड़ी के द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है ये दिया जाता है हर साल। और जो देखिए जो आपका राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 है तो इसके अंदर का जो है अभी हाल ही में अर्जुन पुरस्कार के विजेताओं की भी घोषणा की गई। और देखिए इस साल टोटल जो है 27 लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया और इनके नाम मैं आपको बारी बारी से बता देता हूँ ये कौन कौन से खिलाड़ी हैं और किस खेल से संबंधित है। तो देखिए अर्जुन पुरस्कार विजेताओं में सबसे पहले आपके हैं श्री अतनु दास जो कि तीरंदाजी की प्लेयर हैं। दूसरी आपके हैं सुश्री दुती चंद, ये जो है व्यायाम यानी कि जो आपका जिम्नास्ट है उसके जो प्लेयर हैं। और तीसरा है श्री सात्विक साई राज रैंकधारी, ठीक है, ये बैडमिंटन से संबंधित है। और चौथे का नाम है श्री चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, ये बैडमिंटन से संबंधित है। श्री विशेष भृगुवंशी, ये जो है बास्केटबॉल से संबंधित है। और छठे आपके हैं सूबेदार मनीष कौशिक, ये मुक्केबाजी यानी कि बॉक्सिंग से संबंधित है।
सातवें का नाम है सुश्री लोलिना बोर्गोहीन, ये जो है संबंधित है बॉक्सिंग यानी कि मुक्केबाजी से। आठवें आपके हैं श्री ईशांत शर्मा, ये क्रिकेटर हैं। और नवें का नाम है सुश्री दीप्ति शर्मा, ये जो है ये क्रिकेटर हैं। 10वें आपके हैं श्री सावंत अजय आनंद, ये घुड़सवार हैं। और 11वें आपके हैं श्री संदेश झिंगन, ये फुटबॉल से संबंधित है। 12वें का नाम है सुश्री अदिति अशोक, ये गोल्फर हैं। और 13वीं आपके हैं श्री आकाशदीप सिंह, ये जो है हॉकी से संबंधित है यानी कि हॉकी खिलाड़ी हैं। 14वीं का नाम है सुश्री दीपिका, ये जो है हॉकी की प्लेयर हैं। और 15वें आपके हैं श्री दीपक, ये कबड्डी के प्लेयर हैं। 16वें आपके हैं अर्जुन पुरस्कार के विजेता श्री काले सारिका सुधाकर, ठीक है, ये खो खो संबंधित हैं। और अर्जुन पुरस्कार के 17वें विजेता हैं श्री दत्तू बबन भोकानल, ये जो है रोइंग के प्लेयर हैं। और 18वीं है सुश्री मनु भाकर, देखिए मनु भाकर काफ़ी चर्चा में रहती हैं, ये जो है एक निशानेबाज हैं भारत की, ये शूटिंग से संबंधित हैं। और 19वें आपके हैं श्री सौरभ चौधरी, ये भी जो है निशानेबाज हैं। और 20वें का नाम है सुश्री मधुरिका सुहास पाटकर, ठीक है, ये टेबल टेनिस की प्लेयर हैं। और आपको बता दूं जो 21वें अर्जुन पुरस्कार के विजेता इनका नाम है श्री दिविज शरण, ये जो है टेनिस से संबंधित है। और 22वें अर्जुन पुरस्कार के विजेता हैं श्री शिव केशवन, ये जो है शीतकालीन खेलों से संबंधित है। 23वें का नाम है सुश्री दिव्या काकराना, ठीक है, दिव्या काकराना जो है देखिए ये कुश्ती से संबंधित है, काफ़ी चर्चा में रहती हैं। 24वें का नाम है श्री राहुल अवारे, ये भी कुश्ती के प्लेयर हैं। और 25वें आपके हैं श्री सुयस नारायण जाधव, ये जो है पैरा स्विमिंग से संबंधित हैं। 26वें जो आपके विनर हैं अर्जुन पुरस्कार के, ये जो है श्री संदीप हैं। और श्री संदीप जो है ये पैरा एथलेटिक्स संबंधित हैं। और 27वें आपके हैं श्री मनीष नरवाल, ये जो है पैरा शूटिंग से संबंधित है। और देखिए जो आपका राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है, तो इसके अंतर्गत जो आपका अगला पुरस्कार है आपका है द्रोणाचार्य पुरस्कार का। देखिए जो आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार है, ये प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में पदक विजेता तैयार करने के लिए कोचों को दिया जाता है। यानी कि अगर कोई कोच है, चाहे वो तीरंदाजी, व्यायाम, मुक्केबाजी, हॉकी, कबड्डी, किसी का भी कोच हो, अगर उसने कोई ऐसा प्लेयर तैयार किया है जिसने ओलंपिक वगैरह में पदक जीते हैं, तो उस कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, ठीक है। और देखिए जो आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार है, ये 2 श्रेणियों में दिया जाता है, पहला लाइफ टाइम श्रेणी में और दूसरा नियमित श्रेणी में। तो आइए देखते हैं इन दोनों श्रेणियों में कितने कितने लोगों को चुना गया इस साल का विनर। देखिए जो आपका लाइफ टाइम श्रेणी है द्रोणाचार्य पुरस्कार का, तो इसके अंतर्गत टोटल 8 लोगों को सम्मानित किया गया है। और नियमित श्रेणी में टोटल 5 लोगों को सम्मानित किया गया है द्रोणाचार्य पुरस्कार से इस साल। तो लाइफ टाइम श्रेणी की पहले बात कर लेते हैं, इसके विनर कौन से हैं। देखिए पहले कोच आपके हैं श्री धर्मेंद्र तिवारी, ये तीरंदाजी के कोच हैं। दूसरे आपके हैं श्री पुरुषोत्तम राय, ये व्यायाम के कोच हैं। तीसरे आपके हैं श्री शिव सिंह, ये जो मुक्केबाजी कोच हैं। और चौथे आपके हैं श्री रोमेश पठानिया, ये हॉकी कोच हैं। पांचवें हैं श्री श्री कृष्ण कुमार हड्डा, ठीक है, हुड्डा, ये जो है कबड्डी के कोच हैं। और छठे कोच आपके हैं श्री विजय भालचंद्र मुनीश्वर, ये पैरा पावर लिफ्टिंग के कोच हैं। और सातवें कोच आपके हैं श्री नरेश कुमार, ये टेनिस के कोच हैं। आठवें आपके हैं श्री ओम प्रकाश दहिया, ये कुश्ती के कोच हैं। और देखिए जो आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार का नियमित श्रेणी है, इसके पहले विनर हैं श्री जूडी फेलिक्स सेबेस्टियन, ये हॉकी कोच हैं। दूसरे आपके हैं श्री योगेश मालवी, ये मल्लखम्ब के जो है कोच हैं। और तीसरे आपके हैं श्री जसपाल राणा, ये शूटिंग के कोच हैं। चौथे आपके हैं श्री कुलदीप कुमार हांडू, ये वुशु के कोच हैं। और पांचवें आपके हैं श्री गौरव खन्ना, ये जो है पैरा बैडमिंटन के कोच हैं। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 के इन सभी विनर्स का नाम रहेगा। और श्रेणी जरूर याद रखिएगा, लाइफ टाइम श्रेणी में दिया गया है या फिर नियमित श्रेणी में इन सबको सम्मानित ये पुरस्कार। और देखिए अगला पुरस्कार हमारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत ध्यानचंद पुरस्कार का। और देखिए जो आपका ध्यानचंद पुरस्कार है, ये पुरस्कार खेलों के विकास में आजीवन योगदान देने के लिए दिया जाता है किसी खिलाड़ी को। तो आइए देखते हैं किन किन खिलाड़ियों को जो है ये पुरस्कार दिया गया इस साल। देखिए इस साल ध्यानचंद पुरस्कार के विनर्स की संख्या टोटल 15 है। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि इस साल कितने लोगों को ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है, तो टोटल 15 लोगों को ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। देखिए ध्यानचंद पुरस्कार जो है भारत के एक बहुत ही महान हॉकी खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचंद, ठीक है, जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता था, तो उन्हीं के नाम पर ये पुरस्कार दिया जाता है। और इसके पहले विनर हैं इस साल के श्री कुलदीप सिंह भुल्लर, जो आपके कुलदीप सिंह भुल्लर है, ये एथलेटिक्स संबंधित हैं, इनको ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। और ध्यानचंद पुरस्कार के दूसरे विजेता आपकी हैं सुश्री जिंसी फिलिप्स, ये एथलेटिक्स संबंधित हैं। तीसरे विनर हैं श्री प्रदीप श्री कृष्ण गांधी, ये बैडमिंटन संबंधित हैं। चौथे विनर का नाम है सुश्री तृप्ति मुरगंडे, ये बैडमिंटन संबंधित हैं। पांचवें विनर हैं सुश्री एन ऊषा, ये बॉक्सिंग संबंधित हैं।
और देखिए इसकी जो छठी विनर है इनका नाम है श्री लाख सिंह और ये बॉक्सिंग संबंधित है। सातवें विनर है श्री सुखविंदर सिंह संधू, ये फुटबॉल से संबंधित है। और जो आपका ये ध्यानचंद पुरस्कार है इसके 8वें विनर का नाम है श्री अजीत सिंह, ये हॉकी के प्लेयर हैं। 9वें आपके हैं श्री मनप्रीत सिंह, ये कबड्डी से संबंधित है। 10वें है श्रीजय रंजीत कुमार, ये पैरा एथलेटिक्स से संबंधित हैं। 11वें विनर हैं श्री सत्य प्रकाश तिवारी, ये पैरा बैडमिंटन से संबंधित हैं। 12वें विनर का नाम है श्री मंजीत सिंह, ये रोइंग से संबंधित हैं। और 13वें विनर का नाम है स्वर्गीय श्री सचिन नाग, ये तैराकी से संबंधित हैं। 14वें विनर का नाम है श्री नंदन पी बल, ये टेनिस से संबंधित हैं। और 15वें विनर का नाम है श्री नेत्रपाल हुड्डा, ये कुश्ती से संबंधित है। तो ये मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2020 के सभी विनर्स का नाम है, इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए जो ऊपर राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है इसके अंतर्गत राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिया जाता है। और इस पुरस्कार के बारे में देखिए पिछली परीक्षाओं में पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए जो आपका ये राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है, ये पुरस्कार कारपोरेट संस्थाओं, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की जो कारपोरेट संस्थाएं हैं यानी कंपनियां हैं और ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने जो है खेल को बढ़ावा देने में और विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। देखिए जो आपका राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है इसकी भी 4 श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी आपकी है उभरती हुई युवा प्रतिभा की पहचान करना और उसे शिक्षित करना। तो देखिए इस श्रेणी का पुरस्कार लक्ष्य इंस्टीट्यूट को और आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट को दिया गया है, ठीक है। इन दोनों ने जो है उभरती हुई युवा प्रतिभाओं की पहचान की जो खेल के क्षेत्र में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और साथ ही उसे शिक्षित कर रहे हैं। और देखिए इसमें जो दूसरी श्रेणी है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन की, यह है कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के जरिए खेलों का प्रोत्साहन। तो देखिए एक कंपनी है तेल और गैस निगम, ठीक है, यानी कि ONGC, यानी कि इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन, ठीक है। तो जो आपका ONGC है इसको जो है कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के जरिए खेलों को प्रोत्साहन करने के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया है। और खिलाड़ियों को रोजगार और खेल कल्याण उपाय के लिए एयरफोर्स स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड को दिया गया है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020। और विकास के लिए खेल वाला जो श्रेणी है तो इसके लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को। तो ये विनर्स हैं, इनके नाम याद रखिएगा। और देखिए जो आपका राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 है तो इसके अंतर्गत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पुरस्कार भी दिया जाता है। और देखिए जो आपका ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पुरस्कार है, ये पुरस्कार इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में कुल मिलाकर शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों को प्रदान किया जाता है। और 2020 का जो आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पुरस्कार का विनर है ये आपका है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। देखिए यहाँ पे एक नाम दिख रहा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, देखिए ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, ठीक है। और देखिए जो आपका ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है तो इसके अंतर्गत तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड भी दिया जाता है और इसे देश के लोगों के बीच में रोमांच की भावना को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। तो आइए इसके विनर्स का नाम ले लेते हैं। देखिए इस साल टोटल जो है 8 लोगों को तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड दिया गया है। पहली का नाम है सुश्री अनीता देवी, ये जो है लैंड एडवेंचर के लोगों को इनको ये पुरस्कार दिया गया है। दूसरे विनर हैं कर्नल सरफराज सिंह, इनको भी लैंड एडवेंचर की श्रेणी में पुरस्कार मिला है। तीसरे आपके हैं श्रीटिका तामुत, ये भी लैंड एडवेंचर से संबंधित हैं। और चौथे विनर हैं श्री नरेंद्र सिंह, ये भी लैंड एडवेंचर संबंधित हैं। और पांचवें हैं श्री केवल हीरेन कक्का, ये भी लैंड एडवेंचर से संबंधित हैं। और छठे विनर हैं श्री सदन सिंह, ये वाटर एडवेंचर संबंधित हैं। और श्री गजानंद यादव जो ये 7वें विनर हैं और ये एयर एडवेंचर से संबंधित हैं। और देखिए आपको बता दूं जो आपका तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड है तो इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए स्वर्गीय श्री मगन बिस्सा को तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड दिया गया, ठीक है। तो इन सभी का नाम याद रखिएगा। और चौथा प्रश्न है कि भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने। तो देखिए भारत के नए चुनाव आयुक्त बने हैं राजीव कुमार जी। और राजीव कुमार ने इस पद पर अशोक लवासा का स्थान लिया है। देखिए अशोक लवासा को ADB में अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया था हाल ही में। देखिए जो राजीव कुमार हैं ये जो झारखंड कैडर के 1984 बैच के IAS अधिकारी हैं और इन्हें जुलाई 2019 में वित्त सचिव के रूप में अपॉइंट किया गया था। और अपने कार्यकाल के दौरान जो आपके राजीव कुमार हैं इन्होंने 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 4 बैंकों में विलय करने में जो है प्रमुख भूमिका निभाई थी किसने, राजीव कुमार ने। देखिए यहाँ पे हम चुनाव आयोग की बात करें ना कि मुख्य चुनाव आयुक्त की। देखिए वर्तमान में जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इनका नाम है सुनील अरोड़ा।
2 दिसंबर 2018 को ये अपॉइंट हुए थे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर और अक्टूबर 2021 तक जो है ये अपने पद पर कार्य करेंगे। तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं इनके सहयोग के लिए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है और अभी हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं राजीव कुमार। पांचवा प्रश्न है कि वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीता है। तो देखिए जो आपका वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 है इसको रानी ओसू लिवान ने जीता है। देखिए जो आपके रॉनी ओसू लिवान है, देखिए रॉनी नाम है फिर रानी नहीं है, ठीक है। तो जो आपके रॉनी ओसू लिवान है देखिए इन्होंने कीरेन विल्सन को 18-8 के स्कोर से हराकर जो है जो आपका ये वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 है इसको जीत लिया है। छठा प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने किस स्थान पर एक इंटरसेप्टर नाव जिसका नाम है ICGS C458 का जलावतरण किया। तो देखिए आपको बता दूं भारतीय तटरक्षक बल ने भी हाल ही में जो आपका गुजरात का सूरत है तो गुजरात के सूरत में जो है एक इंटरसेप्टर नाव जिसका नाम है ICGS C454 इसका जो है जलावतरण किया है। और देखिए जो आपका ये ICGS C454 है देखिए इसका निर्माण लार्सन एंड टूब्रो के द्वारा किया गया है और इसकी अधिकतम गति है 45 समुद्री मील अथवा 83 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसकी और क्या खास बातें हैं देखिए जो आपका ये ICGS C454 नाव यानी कि पोत है तो देखिए ये एक जो है 27 मीटर लंबी नाव है और इसे 500 समुद्री मील की दूरी रेंज पर उत्कृष्ट शिपिंग गतिशीलता और क्षमता के साथ सशक्त बनाया गया है। और सातवां प्रश्न की हाल ही में किस बैंक के द्वारा ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शीर्षक से एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका HSBC इंडिया बैंक है इसके द्वारा ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शीर्षक से एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। और देखिए जो आपका ये ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम है ये जमा बचत जमाओं की तुलना में अधिक ब्याज के साथ एक टर्म डिपॉजिट के रूप में होगा और ये स्कीम जो है ये पात्र व्यवसाय और परियोजनाओं को वित्त पोषित करेगी जो कि कम कार्बन जलवायु लचीला और सतत अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करते हैं। और देखिए जो आपका ये HSBC है इसका पूरा नाम है हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन और इसका मुख्यालय आपका है हांगकांग में और CEO हैं इसके पीटर वांग। आठवां प्रश्न की हाल ही में गोपाल स्वामी अय्यर कस्तूरी रंगन का निधन हो गया, ये क्या थे। तो देखिए जो आपके गोपाल स्वामी अय्यर कस्तूरी रंगन है ये भारत के पूर्व क्रिकेटर थे और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। देखिए इनका जन्म 12 अक्टूबर 1930 को तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था और देखिए उस समय चेन्नई का नाम था मद्रास, ठीक है। तो मद्रास का नया नाम है चेन्नई। और आपको बता दूं जो आपके गोपाल स्वामी अय्यर कस्तूरी रंगन है देखिए इनके करियर की शुरुआत रणजी ट्रॉफी 1948-49 सीजन में मैसूरू में हुई थी और इन्होंने 1962 से 63 सीजन के बाद प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। और इसके अलावा जो आपके गोपाल स्वामी अय्यर कस्तूरी रंगन है देखिए इन्होंने BCCI मैदान और पिच समिति के अध्यक्ष और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था। नवा प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम का स्पॉन्सर कौन होगा। ये प्रश्न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज का। देखिए जो आपका टोक्यो ओलंपिक होगा तो इसमें जो है जो आपका आइनॉक्स ग्रुप है, ठीक है। तो आइनॉक्स ग्रुप भारतीय टीम का स्पॉन्सर होगा। आइनॉक्स ग्रुप जो है ये एक विविध भारतीय समूह है जिसमें मल्टीप्लेक्स चेन के अलावा मेडिकल और इंडस्ट्रियल गैस क्रायोजेनिक उपकरण LNG स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन उपकरण बनाने वाली गतिविधियां शामिल हैं। देखिए आइनॉक्स के सिनेमा हॉल में आप जाते भी होंगे वहाँ पे मूवी वगैरह देखने, तो उसी आइनॉक्स की बात हो रही है यहाँ पे। देखिए जो आपका 2020 का समर ओलंपिक गेम है तो ये 2020 में आयोजित नहीं होगा, इसका आयोजन कब किया जाएगा 2021 में, ठीक है। इसका डेट कैंसिल कर दिया गया कोरोना कारण। देखिए इसका आयोजन जो है 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक होगा। इसका लोकेशन रहेगा जापान की राजधानी टोक्यो और इसमें लगभग 206 देश जो है पार्टिसिपेट करेंगे। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने बंदरगाह और समुद्री क्षेत्र में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए अभी हाल ही में किसके साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए जो भारत का कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय है इसने अभी हाल ही में शिपिंग मंत्रालय के साथ बंदरगाह और समुद्री क्षेत्र में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। देखिए जो है यहाँ पे भारत के दो मंत्रालय दिख रहे हैं, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और शिपिंग मंत्रालय, ठीक है। तो इन दोनों मंत्रालयों के बीच में जो ये साझेदारी हुई है ये बढ़ते हुए समुद्री उद्योग और तटीय समुदाय के विकास के लिए कौशल, पुनः कौशल और कौशल में वृद्धि करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
और देखिए जो आपका ये केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय है, इसके केंद्रीय मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे। और जो आपका शिपिंग राज्य मंत्री है वर्तमान में, ठीक है, तो शिपिंग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है वर्तमान में मनसुख एल मंडाविया, ठीक है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट, लेकिन इसके पहले याद दिला दूं, आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल चुके हैं तो इसको तुरंत फटाफट लाइक कर दीजिए और कम से कम 2000 लाइक पहुंचाइए। तो देखिए पहला प्रश्न आपके लिए आज क्वेश्चन रहेगा कि इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म, यानी कि आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि देने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन को मनाया गया? उत्तर बताइए। दूसरा है कि संसद के अध्यक्षों के 5वें विश्व सम्मेलन का वर्चुअली आयोजन किस तिथि को किया गया? उत्तर बताइए। और तीसरा कि हाल ही में किस व्यक्ति को डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड का एमडी और राष्ट्रीय वितरण प्रमुख अपॉइंट किया गया है? आंसर बताइए। चौथा कि केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? उत्तर बताइए। पांचवा कि भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में किस स्थान पर है? उत्तर बताइए। और कल का वीडियो देखिए, इसको रिवाइज कर डालिएगा, कल मैंने पूरी लिस्ट के बारे में बताया था आईसीसी की, जो आपकी ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग है, इसके बल्लेबाजों की सूची, ठीक है। तो कल का वीडियो देखिए, उसको रिवाइज कर डालिएगा और जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बाकी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।